आप सबको सलाम नमस्कार। जैसा आप लोग जानते, लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ 70 दिनों से फिरोज़ खान और फिरोज़ खान की टीम नामपल्ली की हर गली हर बस्ती जहाँ पर भी हमारी खिदमत की ज़रूरत है, हम सर झुकाकर आपके घर को आ जा रहे हैं। जितना भी हुआ हम कर रहे हैं और पहले भी बोल चुका हूँ कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। हमारा जो फ़र्ज़ है हम वो फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं हैं और अल्लाह करे कोरोना वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो। मगर जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा, फिरोज़ खान और फिरोज़ खान की टीम हर गली हर बस्ती हम आते रहेंगे। और रही बात, आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे है और फिर से एक टाइम मैं फख्र से कहना चाहता हूं कि आज जो तेलंगाना हकीकत में आया है, वाहिद सोनिया गांधी जी की वजह से तेलंगाना आया। आज जो हमारे मुख्यमंत्री साहब केसीआर साहब दूल्हे बन के बैठे हुए हैं, मैं वो दूल्हे को ये बोलना चाहता हूं, दूल्हे सेहरा बनने वाले सोनिया गांधी जी है। आपको ये बात आप दिमाग में रखिए। और रही बात केसीआर साहब, आप बंगारू तेलंगाना बनाते बोले, सोने का तेलंगाना, मगर अफसोस इस बात का है उधार का तेलंगाना हो गया, अपुला तेलंगाना हो गया, खर्जे का तेलंगाना हो गया। और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता, पीवटों का तेलंगाना हो गया। और जो मकसद से आप आगे आए थे केसीआर साहब, आप जब आपका आंदोलन स्टार्ट करे थे, आपका पहले लाइन का वर्ड था नीलू पानी, निधुलू फंड्स, नियामकालू नौकरी, ये 3 की बुनियाद पे आप आए। हमारा इरिगेशन के प्रोजेक्ट बोल के लाखों करोड़ रुपए डालना स्टार्ट कर दिया। पानी से किसको फायदा होता नहीं होता वो अलग बात, मगर आपको कमीशन मिलते जा रहा कॉन्ट्रैक्टरों से। फंड गरीब को नहीं मिल रहा, फंड कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा, कॉन्ट्रैक्टर से आपको कमीशन मिल रहा। और वो कमीशन के बेसों पे आप और आपका खानदान इतना पैसे वाला बन गया कि हर एक इलेक्शन में आप 1000-2000 रुपए के लिए वोट खरीद रहे हैं। क्या पॉइंट बोले आप? अच्छा, हैदराबाद को इस्तांबुल बनाते बोले, खेड़ा गांव बना दिए बोल रहे हैं आप। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मसूद साहब। केसीआर साहब, KG to PG फ्री एजुकेशन आप देते बोले, वो तो नहीं दे सके। आप तेलंगाना के सबसे बड़े झूठे चीफ मिनिस्टर है, ये तो आवाम को मालूम हो गया। कम से कम स्कूल के फीसेस जो पढ़ रहे हैं वो तो कम कराइए मेहरबानी करके। आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, चपरासी नहीं है। केसीआर साहब, आज तेलंगाना फार्मर्स डे है और ये तेलंगाना कैसा आया आप लोगों को मालूम है। 1200 से अधिक लोग स्टूडेंट तेलंगाना के लिए खुदकशी कर लिए हैं और वो तेलंगाना के 1200 लोगों को घर घर को एक नौकरी देने का वादा किए हैं, लेकिन आज तक एक नौकरी भी नहीं सके। उसके बावजूद अफसोस की बात है कि उनके घर में खुदकशी तो क्या है, एक लाठी का मार भी नहीं खाए, लेकिन 4 नौकरी उनके घर में ले लिए। नवीन टीआरएस ने करी। హలో కేసీఆర్ గారు, సీఎం కేసీఆర్, నీకు మాత్రం గుర్తుందో లేదో, నువ్వు ఎప్పుడు మత్తులోనే ఉంటావు. కానీ మా ఆడవాళ్ళ అందరికీ నువ్వు 10 వాగ్దానాలు చేసినావు. 10 వాగ్దానం మన ఫిరోజ్ ఖాన్ నాంపల్లి ఇన్ఛార్జ్ చెప్పారు. దాంట్లో ఒక మాట నేను గుర్తు చేపిస్తాను. ఏంటంటే మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎవరి మండల్లో ఓపెన్ చేస్తాను నాయన. ఇప్పుడు దాకా చేయలేదు. ఆడవాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు నువ్వు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తావు. కానీ మన హైదరాబాద్ లో పెద్ద మషూర్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్, గాంధీ హాస్పిటల్, నీలోఫర్ హాస్పిటల్ చెత్త కుండీలు కుక్కలు తిరుగుతున్నారు నాయన. కొంచెము నువ్వు మత్తులో
అందులో నుంచి బయటికి వచ్చి చూడు ఏమైతుందో. మన బంగారు తెలంగాణ కాదు కక్షకుండి తెలంగాణ చేసినావు. నీ మొహం చండ. केसीआर साहब, आपके मैनिफेस्टो में तो आप ये बोले थे कि हर एक तेलंगाना के गरीब को डबल बेडरूम फ्लैट मिलेगा। डबल बेडरूम फ्लैट तो नहीं मिला। आज हमारे अफजल सागर के ऐसे हालात है जहां पर मेरे दोस्त के आई ले लीजिए पृथ्वीराज अकेला अपने 10-10 बच्चों के साथ सोता है। अरे अब यहाँ बोल रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, वहां पे कौन करने वाला है मेरे भाई? हेलो केसीआर साहब, आप इलेक्शन से पहले बोले थे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले, क्या दिए? अगर वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिए तो हमारे मुसलमान भाई को इससे बच्चों को पढ़ने की फीस मिल सकती थी, गरीब बच्चे पढ़ सकते थे। आप एक वादा भी पूरा नहीं किए। केसीआर साहब, आप दलित को मुख्यमंत्री बनाते बोले, दलित के वोटा लिए अब तक नहीं बनाए। दलित को 3 एकड़ जमीन देते बोले, अब तक नहीं बनाए। ये खबरदार, अगर फिर हमारे दलितों के वोटा मांगने आए तो सुनिए मेरे प्रेस के भाइयों, आप लोग हैं जो आवाम तक हर चीज पहुंच जाते। केसीआर के हर वादे खाली खोखले वादे हैं, खाली प्रोपेगेंडा है, फॉल्स। केसीआर साहब, हमारे एसटीओ के लिए आप 12% रिजर्वेशन देते बोल के बोले, अभी तक हुकूमत आके 6 साल और हमारे अभी तक एक रिजर्वेशन नहीं हमारे लिए। हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री 3 नीलो नीतिलो नियामकालो ये बुनियाद पे हमारे तेलंगाना के लिए निकल के एक आदमी को भी लोना नहीं है, फाइनेंस नहीं है, वैसी एक गवर्नमेंट ड्यूटी भी नहीं है। हमारे केसीआर साहब ऐसा झूठ बात करके एक आदमी को भी ड्यूटी नहीं दिया और किसको फंड्स भी नहीं है। हमारे केसीआर साहब बहुत बदतमीज केसीआर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए दोस्तों, आप सबको मालूम है 12% रिजर्वेशन के बारे में, मगर उसका राज मैं बोलना चाह रहा हूँ। जब अपने राजेंद्र सच्चार जी, उनकी सच्चार कमेटी जो है, और रंगनाथन मिश्रा जी जब ये निकाले रिपोर्ट के बाद में तेलंगाना की ये रिपोर्ट पता चली कि सब में लिस्ट और सब में वर्स्ट और गरीबी हालत में मुसलमान है, तो उन लोगों के आंखें चमकना शुरू हो गई। यही मौका, जैसा प्यासा कुएं के तरफ जाता वैसी जो है उन लोग ये करे कि इन लोगों को अभी जो है नौकरी की आस दे के अपनी तरफ बुलाएंगे, बल्कि 12% बोल के एक ही दम बोल दिए। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को 4 चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।